छठ बौद्ध महापर्व क्यों और कैसे है, आज हम इस पर थोड़ी सी जानकारी देंगे। बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जैसे भूकंप आता है तो हम लोग भूगोलवेता उसका केंद्र खोजते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि छठ पर्व का केंद्र और उसका एरिया कहां है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि छठ महापर्व का जो विस्तार है शुरुआती दौर में, वो हम देखते हैं कि ये नेपाल की तराई, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, इतने इलाके में छठ की बड़ी अहमियत है। और नेपाल की तराई, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये ऐसे इलाके हैं जहां बुद्ध पैदल घुमा करते थे, और जो हमारे यहां जो प्राचीन बौद्ध केंद्र रहे हैं, लुम्बिनी, बोधगया, तो इन क्षेत्रों में छठ पर्व का ज्यादा महत्व है। अब धीरे धीरे इसका विस्तार होते गया है, दक्षिण भारत में भी यह महापर्व पहुंचा है, मुंबई में, दिल्ली में। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका गहरा संबंध बौद्ध धर्म से रहा है। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी लिखी है, तो उस डायरी में वो जब बलख की यात्रा करते हैं तो उन्होंने छठ व्रत का जिक्र किया है, जिसका अनुवाद यूरोपीय विद्वानों ने, किसी ने कर दिया है 6 हॉलीडे, किसी ने कर दिया है 6 फास्ट डे, लेकिन मूल रूप से ह्वेनसांग का वहां आशय छठ से है। दूसरी बात कि छठ पर्व के समय हम लोग देखते हैं कि इधर दक्षिणी बिहार में छठ घाट पर जो वेदी बनती है वो भी स्तूपाकार वेदी होती है। हम गए थे उधर उत्तरी बिहार के चंपारण, तो वहां जो छठ घाट पर जो वेदी बनती है वो ठीक नालंदा के खंडहरों में जो मनौती स्तूप बने हुए हैं, ठीक उसी रूप में चंपारण के इलाके में सिरसौता बनता है। सिरसौता, उसको सिरसौता बोलते हैं। तो मैंने वहां उच्चारण कराया वहां के लोगों से कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं, तो बोले कि हम लोग इसको सिरसोप्ता बोलते हैं। सिरसोप्ता का मतलब क्या हुआ? सिरी, सिरी माने बुद्ध, जैसे बुद्ध के चरण प्रतीक को श्रीपाद कहा जाता है, श्री। सोप्ता, सोप्ता शब्द स्तूप का अपभ्रंश है, इसमें वर्ण का विपर्यय हुआ है। जैसे वाराणसी का बनारस हो गया, या बहुत सारे लोग मतलब को मतबल कहते हैं, इसको वर्ण विपर्यय कहते हैं। और इस वर्ण विपर्यय के हिसाब से सोप्ता जो है
वहां वर्ण विपर्य हुआ है और स्तूप का ही रूप है। अभी स्तूप शब्द लोकमानस में सुप्ता के रूप में मौजूद है छठ पर्व के समय में। आप उसका प्रसाद जरा देखिए, उसका जो प्रसाद बनता है उसको हम लोग अगरौटा बोलते हैं। अगर माने लकड़ी, लकड़ी का एक सांचा होता है, उसी में वो प्रसाद बनता है अगरौटा। तो अगरौटा को ध्यान से देखिए, माने भोजपुरी के लोग एक ठेकुआ कहते हैं, आज जिस ठेकुआ पर अगरौटा की छाप पड़ जाती है उसको अगरौटा बोलते हैं। ठेकुआ नलिन मोहन सन्याल जो हिंदी के पहले एमए थे, उन्होंने अपनी किताब में बिहारी भाषाओं की उत्पत्ति एवं विकास में बताया है कि ठेकुआ जो ठोक कर बनाया जाए वह ठेकुआ है। अगरौटा में जो अगर है वह लकड़ी का प्रतीक है। तो जो छठ का प्रसाद बनता है, जो अगरौटा बनता है आटे का, गुड़ का, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक तरफ पीपल के पत्ते का निशान होता है और दूसरी तरफ धम्म चक्र होता है। और उस धम्म चक्र में भी आप गिन करके देखिएगा 8 आरे होते हैं, 8 आरे, 8 तिलियां। और जब ही मार्केट में अब 6 तिलियों का अगर कोई अगरौटा का सांचा आ गया तो समझिए कि एक पूरा तत्व की ईंट को हम लोग नष्ट कर रहे हैं 8 तिली का। तो छठ का इतिहास कागज पर नहीं, उस प्रसाद पर, उस चढ़ावा पर लिखा है। तो इतिहास को पकड़ने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत है। और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे सूर्य मूर्ति का जो विकास हुआ वह बुद्ध की मूर्ति से ही हुआ है। मूर्ति कला का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो यह बात क्लियर हो जाएगा। और इसमें सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। वह किसी न किसी रूप में वह बुद्ध का ही डेवलप रूप है। कई प्रकार से विचार करने पर हम लोग पाते यही हैं कि छठ महापर्व बौद्ध है, बौद्ध महापर्व है। इसको महापर्व कहते हैं। हम तो कहते हैं कि बुद्ध के जीवन की जितनी घटनाएं हैं सब में महा जुड़ा हुआ है। महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, उनकी जैविक माता का नाम था महामाया, उसमें भी महा है। उनके जो पालन पोषण करने वाली मौसी थी उनके नाम में भी महा है। तो अगर छठ को आप महापर्व कहते हैं तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं।